हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स। बेटा किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और उस टॉपिक के सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स को दूर कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस भी अगर आपको चाहिए तो उसके टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है, आप वहां पर भी जाकर इन चीजों को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके पिछले लेक्चरों में मैंने समझाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने चीजों को समझा है। आज हम स्लाइड बेटा इतनी प्यारी प्यारी बना के लाए हैं आपके लिए, ताकि आप चीजों को देखकर ही समझ जाएं, क्योंकि यहां पर इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखेंगे बेटा तो ज्यादा तरीके से विजुअलिटी बनेगी आपके दिमाग में और हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और आज का ये टॉपिक जो आज का हम लेक्चर लेने वाले हैं बेटा, उस लेक्चर में कहीं पर कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एज इट आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को और पहले इफेक्ट की बात करते हैं। बेटा आपने ये जर्नली देखा होगा, क्योंकि आज का टॉपिक इसलिए इजी है क्योंकि डेली लाइफ में कहीं ना कहीं दिख जाता है और सबने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कई बार हमारे कॉइन्स जब हम किसी ग्लास में डाल देते हैं तो थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। बेटा ये भी किस रीजन की वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सामने एक डायग्राम प्यारा सा बना हुआ है, मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। यहां पर होगा क्या बेटा कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है। यहां से ये रेज बेटा जा रही हैं और आपको रिफ्लेक्शन में पता है कि होता क्या है जब मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि बेटा यहां पर जो मीडियम है वो वाटर है और यहां पर जो मीडियम है वो एयर है, तो लाइट की बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर लाइट की बेंडिंग होगी और लाइट यूं करके आइस की तरफ जाएंगी। बट बेटा हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं वो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। तो ये जो झूठा वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये हमें दिखेगा। और इसी रीजन से बेटा होगा क्या कि मेन ऑब्जेक्ट तो बेटा नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है, जो कि रियल नहीं होता है। इसीलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आप जैसे कॉइन्स वगैरह आपने ग्लास में डाल दिए तो थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया गया है, लाइनें आपके सामने हैं, आप इनको लिख सकते हैं। और बेटा ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि नोट्स हमारी ऐसी ही हैं जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना। कई बार 2 नंबर 3 नंबर में पूछा गया है कि आप डायरेक्ट इफेक्ट्स बता दीजिए, तो उसी की बात बेटा आज हम कर रहे हैं, ताकि आपको यहां पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं। ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा ये उससे अलग है। ऐसा कैसे है? जैसे कई बार आप स्विमिंग पूल को देखे होंगे, कई बार आपने देखा होगा, तो स्विमिंग पूल देखने पे दिखता है कि यार कम गहरा है। अब अगर तैरना नहीं आता ना बेटे तो कूद मत जाना उसमें, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो दिखता है कि कम गहरा है, बाकी वो गहरा होता है। क्योंकि देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको, ये डायग्राम क्या बता रहा है कि जब आप स्विमिंग पूल में देख रहे होते हैं तो जो नीचे वाला इसका सरफेस है ना, उससे जो लाइटें आती हैं बेटा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां से लाइट बेटा बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बेंडिंग को अगर मैं सीधे सीधे ऐसे ले जाऊं, ऐसे करके ऐसे ले जाऊं, ऐसे करके ऐसे ले जाऊं, तो ये जो सरफेस है बेटा, अब ये सरफेस यहां से दिखाई देगी। यानी इतनी जो आपकी गहराई थी वो पता ही नहीं चलेगा, आपको ये सरफेस ऊपर की तरफ दिखाई देगी और आपको लगेगा यार स्विमिंग पूल तो बहुत बढ़िया है, नहा लेना चाहिए, इसमें तो बहुत ही कम गहरा पानी है। बट बेटा वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, बता तभी पाओगे जब स्विमिंग पूल से निकल पाओगे। अगर आपको तैरना आता है तो निकल पाओगे, नहीं तो फिर ये जो इतनी गहराई है पर्याप्त है तुम्हें डुबाने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड नंबर की बात करते हैं। अच्छा उससे पहले नोट्स है हमारा यूट्यूब चैनल में, जितनी भी नोट्स हम लोग अपलोड करते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करते हैं, जिसका नाम है स्टडी मटेरियल बाय आशीष पांडे। क्यूआर कोड सामने है, स्कैन करके आप डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, वो समय समय पर बता दी जाएंगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट बेटा, वही जो मैंने कहा था ना कि ये येलो येलो अपना मैच हो रहा है, उसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये भी सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कई बार नहीं किया तो देखा तो होगा ही। कई बार शिकंजी पीने आप गए होंगे, तो शिकंजी वाले क्या करते हैं, ग्लास सजा लेते हैं और ग्लास में यूं करके नींबू डाल देते हैं। दूर से देखने पर पता चल जाता है कि भैया शिकंजी बन रही है, पी लिया जाए। ठीक है, तो वहां पर जब आप देखते हैं तो बेटा नींबू जो यहाँ पर दिख रहा है, इसकी प्रॉपर साइज ऐसी नहीं है, एक्चुअल साइज इसकी ऐसी नहीं जितनी बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नींबू नहीं है बेटा। ये इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ के दिखती है। वो भी बेटा किस रीजन की वजह से दिख रहा है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये सारी चीजें जो हैं आप देख रहे हैं कि साइज बढ़ जा रही है, जो एक्चुअल हमारी, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं बेटा, जब मीडियम चेंज होगा ना,
तो कुछ ना कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, ये एग्जांपल अगर समझ में आ गया हो तो इस एग्जांपल को भी बेटा देख लो। क्वेश्चन सर कैसे आते हैं एक बार अगर आप ये बता देते तो हमें ये पता चल जाता कि किस तरह से हमें पढ़ना है। तो अगर बेटा इनको आप सीखना चाहते हैं तो आपने एक जर्नल एग्जांपल तो कभी ना कभी देखा ही होगा। आप देखते हैं ना कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, कई बार टिमटिमाते हैं, आपने देखा, जरूर देखा है आपने। तो बेटा ये जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना, इसका क्या रीजन है? तो बेटा इसका भी रीजन रिफ्लेक्शन है। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि तारों का टिमटिमाना ये किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्लेक्शन का है कि दोनों का है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा ये एग्जाम्पल किसका है? ये भी एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, वो देकर ऐसे करके एमसीक्यू भी बना सकता है, पूछ सकता है कि भैया ये कौन सा एग्जाम्पल है, क्या ये किसको शो करता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीजें आपको आ गई होंगी, नोट्स भी आपके सामने ही हैं, और जितनी भी आज मैंने बातें की वो सब बेटा स्लाइड के ऊपर प्रॉपर बातें की हैं, और अब मैं प्रॉपर आज इमेज लेकर आया था ताकि आप चीजों को देखकर ही समझ सकें कि हाँ ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा।